आईएसआई के डमी पर हुआ था विवाद, विरोध के बाद हटाई गई प्रदर्शनी। राष्ट्रीय संत भय्यूजी महाराज की पत्नी पंचतत्व में विलीन, दिल का दौरा पड़ने से निधन, भारी तादाद में लोगों ने दी अंतिम विदाई। भारतीय टीम ने जीता जूनियर हॉकी एशिया कप, भारतीय टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को दी 6-2 से करारी मात। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका यादव। हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए पाकिस्तान की साजिश किसी से छिपी नहीं है। कश्मीर के नाम पर आतंकवाद का सहारा लेना ये गुजरे वक्त की बात हो गई है। पाकिस्तान अब अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहारे हिंदुस्तान के अंदर कोहराम मचाने की साजिश रच रहा है और उसकी इस साजिश में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मदद कर रहा है। हिंदुस्तान को 1993 में दहलाने वाला दाऊद इब्राहिम एक बार फिर अपने नापाक मंसूबों को कामयाब बनाने की साजिश रच रहा है। दाऊद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआईएस के साथ मिलकर हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है, उसे अस्थिर करना चाहता है। दाऊद और आईएसआईएस की जोड़ी साजिश के तहत हिंदुस्तान में सांप्रदायिक दंगे करवाने की तैयारी भी कर रही है। 1993 में मुंबई में दहशत फैलाने वाला हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद एक बार फिर रच रहा है नापाक साजिश। आईएसआई के साथ मिलकर हिंदुस्तान को तोड़ने की फिराक में दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन फिलहाल पाकिस्तान में अपनी जिंदगी बिता रहा है। वहीं से दाऊद नापाक साजिशों को अंजाम दे रहा है। दाऊद एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान में रहते भी और हिंदुस्तान के बाहर रहने के दौरान भी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की साजिश रचता रहता है। हिंदुस्तान को अस्थिर करने, उसे तोड़ने की साजिश में हरदम लगा रहता है। हिंदुस्तान का नमक खाकर नमक हरामी करता रहता है। 1993 मुंबई धमाकों को हिंदुस्तान अभी तक नहीं भूला है, जब सैकड़ों लोगों की जानें गई थी, सैकड़ों घायल हुए थे। देश की आर्थिक राजधानी के दिल पर ऐसी चोट पहले कभी नहीं लगी थी और ये चोट और किसी ने नहीं बल्कि दाऊद ने दी थी। देश के साथ गद्दारी कर दाऊद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भाग गया और वो वहां से अपने नापाक मंसूबों को कामयाब बनाने में जुट गया। दाऊद और आईएसआई की नापाक साजिश। दरअसल दाऊद का असली मकसद हिंदुस्तान को तोड़ना है, उसे अस्थिर करना है, हिंदुस्तान के साथ अपनी दुश्मनी निकालना है। दाऊद इसी मिशन में लगा हुआ है और उसके इस मिशन में पाकिस्तान की सेना और पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई मदद कर रही है, उसे शह दे रही है। आईएसआई और दाऊद मिलकर हिंदुस्तान में तबाही मचाना चाहते हैं। दरअसल हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद को पनाह देने का पुराना खेल पाकिस्तान काफी सालों से खेल रहा है। इसके पीछे उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई लगी हुई है। यही नहीं, पाक सेना भी आईएसआई की मदद कर रही है। लेकिन आईएसआई अपने मकसद में कामयाब
नहीं हो पा रही। ऐसे में आईएसआई ने दूसरा रास्ता अपनाया और ये रास्ता है दंगे का। यानी हिंदुस्तान के हर हिस्से में आईएसआई दाऊद की मदद से सांप्रदायिक दंगे कराना चाहती है, हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहती है, हिंदुस्तान को सांप्रदायिक दंगे की आग में झोंकना चाहती है। दरअसल आईएसआई की इस साजिश में प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई पहले भारत में अशांति फैलाने के लिए इंडियन मुजाहिदीन और सिमी को बढ़ावा देती थी, लेकिन ये संगठन अब पूरी तरह टूट चुके हैं। ऐसे में अब आईएसआई दाऊद और अंडरवर्ल्ड की मदद से भारत में हिंसा फैलाना चाहती है। आईएसआई और दाऊद का ये गठजोड़ हिंदुस्तान के लिए कतई ठीक नहीं है, क्योंकि दाऊद भले ही पाकिस्तान में है, लेकिन वो हिंदुस्तान के रग रग से वाकिफ है। मुंबई में आज भी उसकी पहुंच है। आईएसआई दाऊद की मदद से अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में जुट गया है। इसके लिए बाकायदा विदेशों से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। यही नहीं, नामी लोगों और प्रमुख स्थलों को निशाना बनाने की रणनीति में अंडरवर्ल्ड जुट गया है। आईएसआई के निशाने पर ऐसे लोग हैं जिन पर हमला करने के बाद देश का माहौल बिगड़ जाए। सूत्रों के मुताबिक गुजरात के भरूच जिले में बीजेपी के 2 नेताओं की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार छोटा शकील के गुर्गे की गिरफ्तारी से सुरक्षा अधिकारियों के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं जिससे इस साजिश का खुलासा हुआ है कि आईएसआई हमेशा से हिंदुस्तान के अंदर अशांति फैलाने की ताक में रहता है, लेकिन इस बार खुफिया एजेंसियों की सतर्कता के चलते वो अपनी किसी भी नापाक साजिश को अंजाम नहीं दे पा रहा है। लिहाजा उसने दाऊद की मदद लेने का प्लान बनाया है। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। जी हां, दाऊद और आईएसआई की जोड़ी की नापाक साजिश सामने आने के बाद हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। दूसरी तरफ दाऊद और आईएसआई के इस नए साजिश पर रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल का क्या कहना है, उनसे बात की है लाइव इंडिया संवाददाता सिद्धार्थ शर्मा ने। आईएसआई अब देश के अंदर अशांति फैलाने के लिए दाऊद के नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकता है, ये जानकारी खुफिया एजेंसी को मिली है। इस बात का मायना समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल सहगल हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कि इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है? क्या आईएसआई वाकई ही इस तरीके के प्लान्स को भी एग्जीक्यूट कर सकता है? आईएसआई इस तरह के प्लान्स को बहुत देर से एग्जीक्यूट कर रहा है। उसकी हर कोशिश है कि हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, हिंदुस्तान में 1000 कट्स लगाए जाए, हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम कम्युनल वायलेंस की जाए, हिंदू सिख वायलेंस की जाए। और ये आज से नहीं, इस माफिया की कोशिश उसके पिछले 10 से 15 साल से जारी है। और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर वो आईएम को इस्तेमाल करता रहा है और दाऊद इब्राहिम के स्लीपर सेल जो हैं, उसके जो सिंपथाइजर्स हैं, उसके जो सपोर्टर्स हैं, उसके जो मॉड्यूल्स हैं, वो पिछले 10-15 साल से इस्तेमाल कर रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। ये जो मुंबई कांड हुआ उसमें दाऊद बहुत बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व था। उससे पहले 1993 जो हुआ था अटैक मुंबई में, उसमें भी दाऊद इब्राहिम इन्वॉल्व था, जिसमें आप छोटा राजन को पकड़ा है। उनकी आपस में अनबन हुई उसी की वजह से। और ये देश की खुशकिस्मती है कि आईएसआई के तमाम इरादों के बाद, एलईटी के इरादों के बाद, जेईएम, जेयूडी, तालिबान, अलकायदा, ये सारे के सारे कोशिश कर रहे हैं। देश में कम्युनल वायलेंस नहीं हुई कोई बड़े पैमाने पर। सर, अभी गुजरात के अंदर कुछ पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन से, पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े हुए लोगों का मर्डर किया गया। उसके अंदर बात निकलकर सामने आई कि उनके तार कहीं ना कहीं डी गैंग से जुड़े हुए हैं, दाऊद इब्राहिम के लोगों से जुड़े हुए हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या अगर इस छोटी मोटी चीज़ों को पे ही वो अगर जानकारी मिल गई है, तो क्या एक सही समय पर ही पता लग गया है कि इस पूरी साजिश को अनर्थ कर लिया है सिक्योरिटी एजेंसीज ने, सही समय पर ही पकड़ लिया है? अगर हमारा कन्विक्शन है कि इसमें दाऊद है, या कन्विक्शन नहीं भी है कि दाऊद है, बट अगर ये कन्विक्शन है कि somebody फ्रॉम अक्रॉस इंडियाज बॉर्डर्स इज इन्वॉल्व, तो बड़े पैमाने पर इसकी खबर जो है तमाम इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गई होगी।
सर इनको ये सॉफ्ट कॉर्नर कैसे मिल जाता है, मतलब कैसे ये लोगों को अपने इस तरीके के प्लान में की एग्जीक्यूशन के अंदर इनकी हेल्प कैसे लेते हैं, नेटवर्क को कैसे इस्तेमाल करती है ऐसा, अगर कुछ इस तरीके से जानकारी के लिए? देखो, कहा जाता है इट इज मनी दैट मेक्स द मेयर रन। दाऊद के पास इतना बड़ा पैसा है, उस पैसे के माध्यम से उसके स्लीपर सेल फंक्शन करते हैं, उस पैसे के माध्यम से उसके मॉड्यूल हैं, उस पैसे के माध्यम से उसका सपोर्ट सिस्टम और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम है। तो पैसे के माध्यम से आप सब कुछ करा सकते हो। ये थे मेजर जनरल सहगल, जिनका साफ कहना है कि हालांकि बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इंटर स्टेट पुलिसिंग को और जो मजबूत करने की जरूरत है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बहुत जरूरत है, ताकि इस तरीके की ताकतों को सही समय पर रोका जा सके। कैमरामैन अशोक के साथ सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अमर मुलायम में बढ़ी नजदीकी, आजम की चढ़ी त्योरियां, क्या सपा में बदलेगा समीकरण? अमर प्रेम से खफा आजम, देखिए आज रात 10 बजे। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अमर मुलायम में बढ़ी नजदीकी, आजम की चढ़ी त्योरियां, क्या सपा में बदलेगा समीकरण? अमर प्रेम से खफा आजम, देखिए आज रात 10 बजे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। ISIS एक बार फिर हिंदुस्तान में तबाही मचाना चाहता है। इसके लिए वो दाऊद का सहारा ले रही है। दाऊद के नेटवर्क के सहारे वो हिंदुस्तान में सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहती है। लेकिन सवाल उठता है कि ISIS आखिर दाऊद पर ही इतना भरोसा क्यों कर रही है? दाऊद और ISI की जोड़ी हिंदुस्तान में कराएगी दंगे। हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश में नाकाम रही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अब दूसरा रास्ता अपना रही है। एक ऐसा रास्ता जो हिंदुस्तान को अस्थिर कर दे, उस पर आरोप भी न लगे। दरअसल कश्मीर के बहाने पाकिस्तान आतंकवाद को शह देता रहा है। कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI हिंदुस्तान में आतंकी हमले करवाते रहे हैं, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उल्टे दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब होता जा रहा है।
ऐसे में आईएसआई ने एक ऐसी रणनीति तैयार की है जिसमें उसका काम भी हो जाए और उस पर आरोप भी न लगे। आईएसआई को दाऊद पर भरोसा। आईएसआई आतंकवाद के साथ साथ दूसरा रास्ता भी अपना रही है, हिंदुस्तान की कमजोरी को ही अपना हथियार बना रही है। इसके लिए नई रणनीति पर काम कर रही है और उसके इस नापाक मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद साथ दे रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर दाऊद पर आईएसआई को इतना भरोसा क्यों है? क्या इंडियन मुजाहिदीन पर आईएसआई का भरोसा खत्म हो गया? क्या सिमी को आईएसआई का साथ नहीं मिल रहा है? इन सवालों का जवाब है दाऊद की अंडरवर्ल्ड पर पकड़। दाऊद भले ही पाकिस्तान में है, लेकिन उसकी पकड़ आज भी मुंबई अंडरवर्ल्ड पर बनी हुई है। आज भी दाऊद का सिक्का चलता है। जिन मुल्कों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज हैं, ये वैसे मुल्क में नहीं है। ये एक हमारे एनिमी कंट्री में है और उनके संरक्षण में है, इसलिए उसका यहाँ आना काफी मुश्किल है। दरअसल दाऊद को मुंबई और देश के दूसरे हिस्सों की जानकारी तो है ही, साथ में उसके गुर्गे हिंदुस्तान के हर कोने में फैले हुए हैं। ऐसे में आईएसआई अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए दाऊद के भरोसे हिंदुस्तान में दंगा कराना चाहता है। सूत्रों की माने तो आईएसआई दाऊद को पैसा देगा और हिंदुस्तान में दंगों की साजिश को अंजाम तक पहुंचाएगा। यानी दाऊद की बैसाखी के भरोसे आईएसआई अपने मिशन को कामयाब करेगा। शायद यही वजह है कि दाऊद की हिंदुस्तान की सरजमी पर दखलंदाजी बढ़ गई है। राइट विंग के नेताओं की हत्या की साजिश। हाल ही में गुजरात के भरूच में 2 बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दाऊद के दाहिना हाथ छोटा शकील के खास गुर्गे सैयद रहमान की गिरफ्तारी से सुरक्षा एजेंसियों के ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे इस साजिश का खुलासा हुआ। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक रहमान को बेंगलुरु में श्रीराम सेना के नेता की हत्या के लिए सुपारी दी गई थी। सुरक्षा एजेंसियां अब दोनों मामलों की कड़ियों को जोड़ने में लगी तो पाकिस्तान स्थित डी कंपनी की साजिश की बात सामने आई। ये भी पता चला कि इस पूरे मामले में दाऊद खुद शामिल है। यही नहीं, डी कंपनी बीजेपी और राइट विंग के नेताओं की हत्या के लिए फंड कर रही है, जिससे देश में सांप्रदायिक हिंसा को भड़काया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो आईएसआई और दाऊद दोनों मिलकर हिंदुस्तान में दंगा के बहाने देश को गृह युद्ध में धकेलना चाहते हैं। दिल्ली से सिद्धार्थ शर्मा के साथ, मुंबई से अभिषेक पांडे के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए लाइव इंडिया के साथ। अमर मुलायम में बढ़ी नजदीकी, आजम की चढ़ी त्योरियां, क्या सपा में बदलेगा समीकरण? अमर प्रेम से खफा आजम, देखिए आज रात 10 बजे। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा। 1 मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style.
हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वाला दाऊद इब्राहिम खुद परेशान है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो दाऊद पर कसते शिकंजे ने डॉन को इतना तिलमिला दिया है कि वो अब हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश रच रहा है। लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की जनता ऐसे किसी भी मामलों का समर्थन नहीं करती जिससे देश की एकता और अखंडता पर आ जाए। मुंबई हमले का आरोपी और देश का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम पर हिंदुस्तान शिकंजा कसने लगा है। मोदी सरकार दाऊद को हिंदुस्तान लाने में जुट गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के बाद अब दाऊद की बारी है। पीएम मोदी लगातार आतंकवाद पर चोट कर रहे हैं। दाऊद के कारोबार जहां जहां भी फैले हैं, मोदी सरकार वहां की सरकार को नकेल कसने का आग्रह कर चुकी है। यानी कि दाऊद के अच्छे दिन जाने वाले हैं। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि दाऊद अब बच नहीं सकता है। दाऊद का जहां तक प्रश्न है वो मोस्ट वांटेड लोगों में से है, जिसके संबंध में कि भारत ने भी पाकिस्तान से कहा है कि उसे हवाले किया जाना चाहिए और प्रतीक्षा कीजिए। यानी साफ है कि अब तक पाकिस्तान में अपने आप को महफूज मानने वाले दाऊद की नींद उड़ने लगी है। वो बेचैन हो गया है और परेशान है। दाऊद दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। शायद यही वजह है कि दाऊद अब कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे उसकी गिरती हुई साख एक बार फिर बन सके, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। शायद यही वजह है कि वो आईएसआई के साथ मिलकर हिंदुस्तान में दंगा करवाना चाहता है। आज दाऊद इब्राहिम खुद ही बहुत बड़े प्रेशर में है। बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान उसको पकड़ने के लिए या उसको मारने के लिए एट ऑल कॉस्ट उसके पीछे लग गया है। दुनिया ने उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। 1996 से उसके लिए एक रेड कॉर्नर नोटिस है। 2006 में यूनाइटेड नेशन ने उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया था। जब नवाज शरीफ ओबामा जी से मिले, उन्होंने खास तौर पे कहा कि दे मस्ट एक्ट अगेंस्ट हफीज सईद एंड दाऊद इब्राहिम। वो बड़े पैमाने पर कहते रहे हैं पाकिस्तान, और अभी भी कह रहे हैं कि दाऊद हमारे पास है ही नहीं है। पाकिस्तान हर रोज एक्सपोज होता जा रहा है। दरअसल दाऊद के लिए आगे का रास्ता काफी मुश्किलों भरा होता हुआ नजर आ रहा है। ये दाऊद को भी पता है। दाऊद की छटपटाहट ये बताने के लिए काफी है कि वो कितना परेशान है। दरअसल दुनिया पहले से ही उसे इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर चुकी है। यही नहीं, 1996 से दाऊद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। 2006 में यूनाइटेड नेशन उसे ग्लोबल टेररिस्ट बता चुका है। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को साफ साफ शब्दों में दाऊद के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में दाऊद अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। अब सवाल उठता है कि कहीं दाऊद का भी हाल अल-कायदा के आतंकी ओसामा बिन लादेन की तरह ना हो जाए। दरअसल दाऊद को लेकर पाकिस्तान कई बार एक्सपोज हो चुका है। उसके झूठ पकड़े जा चुके हैं। ऐसे में ये लग रहा है कि पाकिस्तान दाऊद का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ आखिरी हथियार की तरह करना चाहता है। यही वजह है कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई दाऊद के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की तैयारी कर रहा है। आईएसआई हिंदुस्तान को गृह युद्ध में धकेलना चाहती है, दंगे करवाना चाहती है, लेकिन ना तो दाऊद के लिए और ना ही आईएसआई के लिए ये राहें आसान है, क्योंकि जहां भारतीय एजेंसियां सतर्क है तो वहीं आम लोग दंगों के खिलाफ है। पाकिस्तान की हर कोशिश के बावजूद हिंदुस्तान बहुत मजबूत हो गया है। मुंबई कांड के बाद में हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज मौजूद है और हमारी जो आवाम है काफी मैच्योर्ड आवाम है, और आसानी नहीं, किसी भी हालत में
वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे जिससे बाहरी देश को और हमारे दुश्मन को फायदा हो। ये सच है कि हिंदुस्तान में दंगा होना कोई नई बात नहीं। ये हिंदुस्तान की कमजोरी है और इसी कमजोरी पर पाकिस्तान चोट करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान और दाऊद शायद ये भूल चुके हैं कि हिंदुस्तान की जनता ना तो दंगों में विश्वास करती है और ना ही दुश्मनी में। अगर दुश्मनी निभानी होती तो आज पाकिस्तान की कहानी कुछ और ही होती। सिद्धार्थ शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो भले ही दाऊद और आईएसआई ने हाथ मिला लिया हो, लेकिन इन्हें जवाब देने के लिए भारत भी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए लाइव इंडिया के साथ। अमर मुलायम में बढ़ी नजदीकी, आजम की चढ़ी त्योरियां, क्या सपा में बदलेगा समीकरण? अमर प्रेम से खफा आजम, देखिए आज रात 10 बजे। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। क्या मलेशिया सिंगापुर में चलेगा मोदी का जादू? 21 नवंबर से 24 नवंबर, 4 दिन, पल पल की खबर। दोनों देशों से लाइव रिपोर्ट, बड़ा दौरा, बड़ी कवरेज। रॉकस्टार मोदी, सिर्फ लाइव इंडिया पर। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। एक बार फिर गरमाया राम मंदिर का मुद्दा। अशोक सिंघल के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मोहन भागवत और मुरली मनोहर जोशी ने की मंदिर निर्माण की बात। मलेशिया में आतंकवाद पर बोले मोदी, कहा धर्म से आतंकवाद को करना होगा अलग, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो पूरी दुनिया। पीएम मोदी की नीतियों का आडवाणी ने किया समर्थन, कहा अच्छे दिन आने में लगेगा वक्त, सही दिशा में काम कर रही है मोदी सरकार। रॉबर्ट वाड्रा का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा मुझे राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, राजनीतिक बदले का विषय बन गया हूं मैं। मुलायम और अमर सिंह की नजदीकियों से आजम खान खफा, आजम ने अमर पर कसा तंज, कहा जब तूफान आता है तो कूड़ा करकट भी आता है। जयपुर गाय विवाद में एसएचओ को हटाया, आर्ट समिट में गाय की डमी पर हुआ था विवाद, विरोध के बाद हटाई गई प्रदर्शनी।